गुड इवनिंग स्टूडेंट। सो इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट का सारा रिजल्ट कंप्लीट हो गया था हम लोग का। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सारा सेटअप, सारा कंडीशन, सारा कैलकुलेशन, फ्रिंज विड्थ, एंगुलर विड्थ, ब्राइट फ्रिंजेज, डार्क फ्रिंजेज, पोजीशन ऑन स्क्रीन, वाटर मीडियम, एनी अदर मीडियम, डिफरेंट कलर ऑफ द लाइट, सब कुछ कंप्लीट हो गया था। हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं, क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सारा क्वेश्चन आता है। अभी मैंने 10 क्वेश्चन लेक्चर 1 कंप्लीट कर दिया, जिसमें एम्स का क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन मैंने इसमें सॉल्व कराया था आपसे। नेक्स्ट मैं 10 क्वेश्चन और करता हूं और भी करूंगा क्वेश्चन, जब तक मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हो जाता हूं कि सारा सब टाइप का कैलकुलेशन, हर टाइप का चांसेस मैंने पूरा कर दिया। तब मैं प्रैक्टिस रोक करके फिर हम लोग थ्योरी, कुछ आईटी एडवांस के लिए कुछ एक्स्ट्रा थ्योरी पढ़ेंगे। मेडिकल का पूरा हो चुका है, मैं यहीं पे बताया था लेक्चर 1 के एंड में भी बताया कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन बैंक हो, जो भी हो आप बनाइए, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। मैंने इसमें बताया कि यहाँ मेरे टेबल पे क्वेश्चन बैंक है 80 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन पीएमटी में आया हुआ। पीएमटी में डिफरेंट एग्जाम, नीट हुआ, एम्स हुआ, आपका बीएचयू का एग्जाम हुआ, एएमयू का एग्जाम है, सारे क्वेश्चन मिला करके लास्ट 15 ईयर में 80 क्वेश्चन इंटरफेरेंस में आया हुआ है। मैंने चेक कर लिया है, सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। मैंने यहाँ बना के आपको दिखाया। आपके पास जो भी रेफरेंस बुक हो, जो भी क्वेश्चन बैंक हो, आप नहीं, सब क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आईटी मेन का क्वेश्चन, एडवांस का क्वेश्चन, ये भी मेन तो सेम मेडिकल जैसा ही रहेगा आपको। एडवांस के क्वेश्चन भी कुछ क्वेश्चन अच्छे मिलते हैं, बाकी सब तो सेम सिमिलर क्वेश्चन है जैसे आपने इसमें बनाया था। एक नीट का क्वेश्चन था इसमें, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन स्क्रीन, एग्जैक्टली सेम। 1 मिनट टाइम, 2019 का क्वेश्चन है, आईटी मेन का क्वेश्चन है। जल्दी से बनाइए, स्टार्ट करिए, ड्राइंग करिए। स्टेटमेंट लिखा रहता है, बड़ा सा स्टेटमेंट है, इसमें कुछ पॉइंट मैंने नोट कर दिया है जो आपको जरूरत है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एट अ सर्टेन पॉइंट ऑन स्क्रीन वेयर पार्ट डिफरेंस इज डेल्टा एस, पार्ट डिफरेंस डेल्टा एस इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4 गिवन। इस पॉइंट पे जो पॉइंट है, इंटेंसिटी एट पॉइंट पी डिवाइड बाय इंटेंसिटी एट सेंटर इज क्लोज टू, ऑप्शन लिखा हुआ। ऐसे क्वेश्चन ये 4 टाइम पूछा हुआ। ये पहले भी क्वेश्चन आपका आईटी मेन में 4 टाइम ये क्वेश्चन पूछ चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन कि ये है आपका स्लिट S1 और ये है स्लिट S2, ये स्मॉल डिस्टेंस D है और ये है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप है। ये है कैपिटल D हुआ और यहाँ पे इस जगह इंटेंसिटी ये CBF है, जहाँ पे इंटेंसिटी हमेशा मैक्सिमम रहेगा और ये मैक्सिमम इंटेंसिटी IM कर लीजिए, ठीक है, IM कर लीजिए। मान लीजिए ये पॉइंट P है और ये पॉइंट P पे है, जहाँ पे इस पॉइंट का पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 8 लिखा हुआ। हम लोग डिस्कस किए थे कि इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन स्क्रीन पे इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, या मैं नीचे कर दे रहा हूँ यहाँ पे। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन स्क्रीन वो होता है I मैक्सिमम इंटू कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। ये रिजल्ट है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। चलिए अब हम लोग प्लान करते हैं। आप जानते हैं कि पार्ट डिफरेंस लिखा हुआ है आपका लैम्डा बाई 8, ये गिवन। वो रिजल्ट, फर्स्ट रिजल्ट जो इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट का फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस दोनों में रिलेशन। आप जब सॉल्व करेंगे फेज डिफरेंस आप जानते हैं 2 पाई बाई लैम्डा, पाथ डिफरेंस डेल्टा एस, ओके। फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई बाई लैम्डा। पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा बाई 8, ओके। सॉल्व करिए। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू कैंसिल हो गया, यहाँ पे हो गया पाई बाई 4, ये फेज डिफरेंस हो गया। देन सॉल्व करना आपको, सॉल्व करते हैं इसमें।
अप्रोक्सीमेट चाहिए, एग्जैक्ट नहीं चाहिए, अप्रोक्सीमेट है आपका। चलिए सो आप अगर पुट करेंगे यहाँ पे इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, इंटेंसिटी एट पॉइंट पी जो हो गया वो है आपका आई एम कॉस स्क्वायर 5/2 π/8। नहीं पता है, π/8 का डाटा नहीं पता है, हम लोग से सॉल्व नहीं हो पाएगा, π/8 नहीं पता। दूसरा रूट फॉलो करते हैं, दूसरा रूट, ठीक है। जैसे ही क्वेश्चन हमारा फंसा, क्वेश्चन फंस गया, रूट चेंज करिए। चलिए दूसरा रूट फॉलो करते हैं। चलिए ध्यान रखिए। सो इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, मैं ये रूट फॉलो कर रहा हूं कि इंटेंसिटी एट पॉइंट पी इज इक्वल टू, हम लोग रिजल्टेंट इंटेंसिटी जानते हैं, आई नॉट प्लस आई नॉट टू अंडर रूट आई नॉट कॉस 5। ये पढ़े, ये हम लोग पढ़े हुए, ठीक है। कोई दूसरा रूट पकड़ेंगे। रिजल्टेंट इंटेंसिटी हम लोग पढ़े हुए हैं, I1 I2। एक्चुअली ये है, मान लीजिए यहां से इंटेंसिटी निकला, लाइट का इंटेंसिटी आइडेंटिकल है, दोनों स्लिट्स बराबर हैं, तो I नॉट। सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी पढ़े हुए हैं, I नॉट ऐसे पढ़े हुए थे। रिजल्टेंट इंटेंसिटी पढ़े हुए थे आप I1 प्लस I2 2 अंडर रूट I2 cos 5, ये पढ़े हुए हैं। यहां से प्रॉब्लम हो रहा है कि यहां पे मेरा ये 45 डिग्री नहीं, यहां पे अब 45 डिग्री बाई 2 हो जा रहा है, जिसका वैल्यू नहीं पता है मुझे। सो मैं दूसरा रूट क्वेश्चन को तुरंत दूसरे रूट में कन्वर्ट कर लेना है क्वेश्चन को, क्योंकि ये रिजल्ट आया कहाँ से है, वो वहाँ से। अब जरा बनाते हैं, देखिए यहाँ पे ये हुआ आई पी आई नॉट, ये इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। सो 2 आई नॉट प्लस इसको सॉल्व करेंगे, सो ये है 2 आई नॉट, ये मल्टीप्लाई करेंगे कॉस 45 डिग्री, कॉस 5 इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आई पी सॉल्व करिएगा, 2 आई नॉट कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस कॉस 45 डिग्री। कोई ना कोई मेथड तो रहता ही है। मान लीजिए यहाँ पे डाउट हुआ, तुरंत रूट चेंज कर लिया कीजिए। यही तो एग्जाम में करना होता है। जैसे ही आपको क्वेश्चन फंसे, फट से सोचेंगे इसका ओरिजिन क्या है, इसका ओरिजिन वो है। अब आप देखिए आई पी यहाँ पे 2 आई नॉट cos 45 डिग्री 1/√2 हो गया। हम लोग कई बार यूज करते रहते हैं, ये आप साइंस पढ़ते हैं तो आप लिखते हैं 1/√2, 1/√2 होता है 0.7। सो इससे कैलकुलेशन इजी हो जाता है। सो अब आप सॉल्व करेंगे, आई पी यहाँ पे है 2 आई नॉट इंटू 1.7, आई पी इज इक्वल टू 3.4 आई नॉट, ठीक है। ध्यान रखिए, नेक्स्ट आई मैक्सिमम, साइंस में आई मैक्सिमम क्या होता है, 4 आई नॉट था। इस पॉइंट के लिए आई मैक्सिमम, अगर इंटेंसिटी आई नॉट है तो आप पढ़े हुए हैं आई मैक्सिमम जो होता है 4 आई नॉट है, हम लोग पढ़े हुए थे 4 आई नॉट, आई मैक्सिमम हम लोग पढ़े हुए हैं, सीबीएफ पे 4 आई नॉट होता है। हम लोग को यही तो निकालना था, यही तो क्वेश्चन था, आई पी डिवाइड बाई आई मैक्सिमम। तो ये आप डिवाइड करेंगे 3.4 डिवाइड बाई 4, सो ये 0.8 तो कट रहा है, 0.8 32, 3.2 0.2 होता है 0.85, करेक्ट आंसर डी। हो गया। ये था इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो बहुत कॉमन है। ये आईटी मेन में 4 टाइम पूछा हुआ क्वेश्चन, आपको 2019 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, एडवांस में भी 2-3 बार पूछ चुका है क्वेश्चन। और करते हैं क्वेश्चन, प्रैक्टिस करते हैं। मेथड यही जानना था कि आपको इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस, उससे फेज डिफरेंस लाना है। क्वेश्चन यहाँ फंस रहा था, यहाँ पे 45 डिग्री का हाफ हो गया, वो वैल्यू नहीं पता था, तो इससे पहले वाले रिजल्ट पे जाइए, इससे पहले रिजल्टेंट इंटेंसिटी जानते हैं। अब ऐसे बनाते जाइए, अब कहीं डाउट नहीं होगा, सब सॉल्व होते जाएगा।
हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन HC वर्मा सर के बुक में भी है। बहुत सारे क्वेश्चन IT मेन में, एडवांस में डायरेक्ट उसी बुक से आए हुए, इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट्स, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन उनके बुक में लिखा हुआ। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन स्क्रीन, सेकेंड, सो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सो मेरे पास बुक है IT मेन का, मैं बुक सामने रखा हुआ टेबल पे, बहुत सारे क्वेश्चन है। सो इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर पार्ट डिफरेंस इज लैम्डा बाई 6। सो अगेन सेम क्वेश्चन, पार्ट डिफरेंस, सो क्वेश्चन में लिखा हुआ पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा बाई 6, ऐसे लिखा हुआ पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 6 इज इंटेंसिटी इज I naught denote the maximum intensity, I by I naught, so I intensity at point, so part difference लिखिए at point P। सो हमें चाहिए था I डिवाइड बाई I मैक्सिमम। तो ये था ID मेन का क्वेश्चन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, कोशिश करिए जल्दी बनाने के लिए। ये मेडिकल में भी ऐसे कई क्वेश्चन आए हुए हैं आपको, आज मैंने बनाया भी था PMT क्वेश्चन। सो स्टार्ट करिए। ऑप्शन लिखा हुआ, आपको फास्ट करना है। आप ड्राइंग छोड़ भी सकते हैं, अभी आप ड्राइंग छोड़ दें क्योंकि ये तेज करना हम लोग को स्कूल में भी आ सकता है। सो हम लोग जानते हैं कि फेज डिफरेंस जो होता है वो होता है 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एस। फेज डिफरेंस आप यूज करेंगे यहाँ पे 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एस की जगह कर लीजिएगा लैम्डा बाई 6। सो फेज डिफरेंस बनाएंगे यहाँ पे, सो लैम्डा कट गया और हो गया पाई बाई 3। सो ये फेज डिफरेंस हो गया, ठीक है। ये आसान है, ये 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री का हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। आप जानते हैं कि इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन स्क्रीन, सो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन स्क्रीन वो होगा I मैक्सिमम कॉस स्क्वायर 5/2, ठीक है। I मैक्सिमम कॉस स्क्वायर 5/2। चलिए I मैक्सिमम रहने दीजिए और कॉस स्क्वायर, ये देखिए ये 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री बाई 2 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री √3/2। सो I मैक्सिमम यहाँ √3/2, आप स्क्वायर करेंगे, फाइनल IP डिवाइड बाई I मैक्सिमम 3/4। हो गया। सो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, खूब सारा क्वेश्चन है, ऑप्शन में लिखा हुआ है। सो ऑप्शन में 3/4 ऐसा D। और मैं देता हूं बहुत सारे IT मेन में, एडवांस में खूब क्वेश्चन है आपको। थर्ड पॉइंट, सो मेन का क्वेश्चन। सो 2 point P and Q in a Young's double slit experiment, the part difference is 0. So delta S, again same question, part difference at point P, so part difference at point P is 0. Another point, part difference at point Q lambda by 4.
सो ऐसे लिखा हुआ पेपर में, आईटी मेन में क्वेश्चन लिखा हुआ। नाउ व्हाट इज रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट पॉइंट पी टू क्यू। सो आप बनाएंगे इंटेंसिटी एट पॉइंट पी टू इंटेंसिटी एट पॉइंट क्यू। सो आईटी मेन क्वेश्चन, टू डिफरेंट पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, रेशियो ऑफ पॉइंट पी टू द पॉइंट क्यू। सॉल्व करिए जल्दी से। बहुत आसान सा, एकदम इजी सा, मेडिकल में भी आने का चांस है, स्कूल में आएगा क्वेश्चन। रिलेशन आप जानते हैं, आप जल्दी से यहाँ पे वर्क करें और टू डिफरेंट पॉइंट पे लिए आप वर्क करेंगे। एक पॉइंट ऐसे आप डिवाइड कर सकते हैं, इस साइड पॉइंट पी लिख लीजिए, उस साइड पॉइंट क्यू लिख लीजिए, पार्ट डिफरेंस है, फेज मिलाइए, इंटेंसिटी बना लीजिए। चलिए जल्दी से। आप जानते हैं रिलेशन, आपको हम लोग पढ़ रहे हैं, इंटेंसिटी इज इक्वल टू इंटेंसिटी मैक्सिमम हम लोग पढ़े हुए हैं, और कॉस स्क्वायर फाई बाई 2 इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन स्क्रीन। सो रिजल्ट हम लोग सारा कंप्लीट कर चुके हैं। अब आप लिखेंगे पॉइंट पी, पॉइंट क्यू। इस साइड आप लिख लेंगे पॉइंट पी, ठीक है। इधर आप लिखेंगे पॉइंट क्यू। आपने लिख लिया, जल्दी से वर्क करिए। पॉइंट पी के लिए पार्ट डिफरेंस 0, चेक करिए, पार्ट डिफरेंस 0 पुट करिएगा। पॉइंट पी के लिए फेज डिफरेंस 0, पार्ट डिफरेंस 0, फेज डिफरेंस भी 0 0 अगर पुट कर रहे हैं, कॉस 0 1 हो गया। सर इंटेंसिटी एट पॉइंट पी इज इक्वल टू आई मैक्सिमम हो गया, राइट। पॉइंट क्यू, पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 4, ओके, लैम्डा बाई 4 पुट करेंगे यहाँ, लैम्डा बाई 4। फेज डिफरेंस पाई बाई 2, 90 डिग्री यहाँ पे करेंगे 45 डिग्री, 45 डिग्री 1/√2। एक लाइन लिखना चाहें लिख लेंगे, आई क्यू आई एम कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, 45 डिग्री 1/√2 स्क्वायर 1/2। सो आई क्यू आई एम बाई 2। सॉल्व कर लेंगे आप, आई पी बाई आई क्यू। आंसर है 2। सो आईटी मेन में यस 2:1, आंसर है 2:1। सो बहुत आसान, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। आईटी मेन का क्वेश्चन है, एडवांस में भी पूछा हुआ और मेडिकल में भी आपको और करेंगे आप। एक अच्छा सा क्वेश्चन, ये भी आईटी मेन का है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। उसमें मैं ऑप्शन लिखूंगा। ओके, सो स्टेटमेंट लिखा हुआ, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वन स्लिट इज वाइडर देन अदर सो दैट एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट फ्रॉम वन स्लिट इज द डबल देन द अदर। लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ है। यहां से लाइट का एम्पलीट्यूड जो निकल रहा है 2a है एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट, और यहां से लाइट का एम्पलीट्यूड है a। सो ये है एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट। यहाँ से स्लिट से जो है वो 2a लिखा हुआ है, पेपर में दिया हुआ है, स्टेटमेंट लिख रहा है कि एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट फ्रॉम वन स्लिट इज डबल कंपेयर टू अदर स्लिट। ये क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखा हुआ है। एंड स्लिट आई एम इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी, सो आई एम इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी।
मैक्सिमम इंटेंसिटी। ओके, सो आई एम इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी लिखा हुआ एंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई, फेज डिफरेंस फाई के लिए फाई लिखा हुआ फेज डिफरेंस। ये अच्छा सा क्वेश्चन। सो 5 फेज डिफरेंस के लिए आई चाहिए, आई इज इक्वल टू रिजल्टेंट इंटेंसिटी चाहिए। रिजल्टेंट इंटेंसिटी मुझे चाहिए। चलिए मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देना है मुझे, उससे आपको रिलेट करना है, ए बी सी और डी। ठीक है, सो मैं ऑप्शन लिखते रहा हूं, आप सॉल्व करिएगा। सो आई एम बाई 9 4 + 5 cos 5, आई एम बाई 9 4 + 5 cos 5। नेक्स्ट, अब नहीं, आई एम बाई 3 1 + 2 cos स्क्वायर 5/2। अब नहीं, आपको बनाना है, अब बनाते रहिए, मैं ऑप्शन लिख लूंगा। सो 1 + cos 4 आई एम बाई 5 1 + 4 cos स्क्वायर 5/2। ठीक है, सो लास्ट आई एम बाई 9 1 + 4 नहीं 8, प्लीज 8 कर लीजिए, cos स्क्वायर 5/2। आप सॉल्व करेंगे। आईटी मेन का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न का, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन स्क्रीन। आप कंप्लीट करेंगे इसको। सो आपने प्रैक्टिस किया, आपने ट्राई किया इसको, आप बताइए आपका क्या आंसर आ रहा है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आईटी मेन का क्वेश्चन है। सो यहाँ लिखा हुआ है, नाउ लाइट एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट ए एंड 2a, आई एम द मैक्सिमम इंटेंसिटी और फेज डिफरेंस लिखा हुआ है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी चाहिए। चलिए हम लोग वर्क करते हैं। सो आपको मैंने पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर 1 इंटरफेस फर्स्ट लेक्चर। सो इंटेंसिटी जो मैक्सिमम होगा वो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू, हम लोग पढ़े थे कि a + 2a, आप ऐसे पढ़े थे। 2 वेव्स है जिसका एम्पलीट्यूड है a1 + a2 का स्क्वायर हो, ये पढ़े हुए थे। तो सबसे पहले इंटेंसिटी मैक्सिमम हम लोग बनाते हैं, प्रोपोर्शनल टू ये है 2a + a का स्क्वायर कर लीजिएगा। इंटेंसिटी जो मैक्सिमम हुआ वो प्रोपोर्शनल टू 9a², ऐसे कर लेते हैं आप। सो जब जरूरत होगा तो मैं उसकी जगह रिप्लेस कर दूंगा। आप यहाँ बना के रखिए, एक्चुअली हमें इंटेंसिटी चाहिए था, वो भी बन जाएगा, आसान सा क्वेश्चन। चलिए आप बताएंगे आप रिजल्ट, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, पहले एम्पलीट्यूड पे वर्क करते हैं उसके बाद। सो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो आप पढ़े हुए हैं वो है a1² + a2² 2a1 a2 cos 5 होगी। आप जानते हैं a1 2a है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, यहाँ 2a का स्क्वायर, यहाँ a² 2a इंटू a इंटू cos 5 होगी। देखिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर 4a² a² 5a² प्लस यहाँ पे करिएगा 4a² cos 5 होगी। आप क्या करेंगे कि रिजल्टेंट यहाँ पे डालेंगे, इसको a² कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 5 + 4
cos फाइव। सारा फंक्शन को आप चेक करिए, सारे फंक्शन में मेजर फंक्शन मेजर क्वेश्चन में cos स्क्वायर फाइव लिखा हुआ, 5/2 है। सो अब आपको क्या सॉल्व करना है, अब आपको करना है AR का स्क्वायर A स्क्वायर। आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, 1 कर लेंगे प्लस 4 cos फाइव। तब आसान है, सॉल्व होते जाएगा आपको। अब थोड़ा फाइनल हम लोग थोड़ा रिप्लेस करते हैं। हमें चाहिए था ए स्क्वायर का मतलब हुआ रिजल्टेंट इंटेंसिटी। ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर का मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी, आई से भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ था। ए स्क्वायर का मतलब समझिए, ए स्क्वायर का मतलब आई मैक्सिमम बाय 9। सो आई मैक्सिमम बाय 9, 1 4 कॉमन लीजिए और 1 प्लस कॉस थीटा cos फाइव। बोलिए 1 प्लस कॉस फाइव, 1 प्लस कॉस फाइव, 2 cos स्क्वायर 5/2। सो आई मैक्सिमम बाय 2, यहां हुआ आई मैक्सिमम बाय 9, 1 प्लस 8 cos स्क्वायर 5/2। सो ये था आईडी मेन का क्वेश्चन, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। काफी अच्छा क्वेश्चन। रिजल्ट नोट कर लेंगे, ट्रिगोमेट्री का रिजल्ट है 1 प्लस cos फाइव 2 cos स्क्वायर 5/2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी एडवांस का, सेम पैटर्न, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन स्क्रीन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, खूब सारा क्वेश्चन आता है आपका। सो कंटिन्यू करिए। सो इस बार चाहिए द पाथ डिफरेंस करस्पॉन्डिंग टू एनी पॉइंट वेयर हाफ द पिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट पॉइंट P, intensity at any point P is the half of the maximum intensity. सो करस्पॉन्डिंग द पाथ डिफरेंस चाहिए इस पॉइंट के लिए, पाथ डिफरेंस चाहिए, पाथ डिफरेंस फॉर दिस पॉइंट, एनी पॉइंट हैविंग हाफ द पिक इंटेंसिटी, सॉल्व करते हैं। देखिए आप जानते हैं इंटेंसिटी का फॉर्मूला, ये होता है आई मैक्सिमम cos स्क्वायर 5/2। काफी आसान है। सो ये हुआ हाफ ऑफ आई मैक्सिमम। वही क्वेश्चन है, उल्टा दिया हुआ है एडवांस में, कॉन्सेप्ट सेम है। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने में ये मैक्सिमम कट गया, cos स्क्वायर 5/2 इज इक्वल टू 1/2, cos 5/2 1/√2, cos 5/2 cos π/4 हो गया दोनों सेट। आप फेज डिफरेंस निकाल देंगे, 5/2 π/4, फेज डिफरेंस करेंगे π/2 हो गया। नाउ रिलेट करिए। आप जानते हैं फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2π/λ डेल्टा एस। फेज डिफरेंस आप कर लेंगे π/2, सो 2π/λ डेल्टा एस। आपको चाहिए था पाथ डिफरेंस, सो जब आप सॉल्व करेंगे तो पाथ डिफरेंस आएगा λ/4। ये है पाथ डिफरेंस λ/4। λ/4 आंसर आएगा बी, जो करेक्ट आंसर है बी। सो आप आंसर λ/4 को देख करके, क्योंकि ये चीजें कॉमन है, ये सब में ऑड
ऑड मल्टीपल ऑफ λ/4, ये सारा कॉमन है आपका। सो λ/4 उससे रिजल्ट मिल जाएगा आपको, आपका आंसर बी हो रहा है। सो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई क्वेश्चन मेडिकल में भी आया हुआ है, कई एडवांस का क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 16। सो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, अगेन आईटी क्वेश्चन। मैं सर्च कर रहा हूँ कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ इस जगह पे है, इस पेज पे है। बहुत सारे आईटी का एडवांस में बहुत क्वेश्चन है। सो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे सो क्वेश्चन लिखा हुआ है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज 1/4 ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी। सो एट पॉइंट P, intensity at point P 1/4 of the maximum intensity, ये दिया हुआ। सो एंगुलर पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट, यहां पूछा जा रहा है एंगुलर पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट। सो इस पॉइंट का एंगुलर पोजीशन चाहिए, आप बनाइए, मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूं आपके लिए, आप बनाइए क्वेश्चन। एंगुलर पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट, ऑप्शन ए साइन इनवर्स λ/d। सो सेम ऑप्शन इसी टाइप का है। सो λ/2d। चलिए सॉल्व करिए। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मेन एडवांस के लिए और मेडिकल के लिए भी। स्टार्ट करिए। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, पॉइंट P, इंटेंसिटी एट पॉइंट P 1/4 ऑफ द मैक्सिमम, एंगुलर पोजीशन चाहिए, बन जाएगा आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट तो सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ हटा दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ 1/4 ऑफ द मैक्सिमम। स्टार्ट करिए, पहले स्टार्ट करते हैं, फिर अपने आप एंगुलर पोजीशन मिल जाएगा। स्टार्ट करिए। सो 1/4 सॉल्व करते रहिए। मैक्सिमम कट गया, यहां है 1/4, रूट लीजिएगा 1/2, ठीक 1/2। नाउ आप 1/2 कॉस जो हो जाएगा यहां पे आपका π/3। सॉल्व कर लीजिए, cos π/3, दोनों साइड सॉल्व करेंगे, cos π/3। नाउ इक्वेट करिए, यहां पे हो गया π/3। नाउ इसमें सॉल्व करेंगे तो 2π/3 हो गया, फेज डिफरेंस। सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है एडवांस का। नाउ आगे बढ़ते रहिए ना, आगे बढ़ते रहिए, अपने आप एंगुलर पोजीशन मिलेगा। नाउ 2π/3, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे यहां पे 2π/3। सो 2π/3, 2π कट गया। नाउ λ/3, ये हो गया λ/d। ये पार्ट डिफरेंस है, हमें उस पॉइंट का एंगुलर पोजीशन चाहिए, बन जाएगा, एकदम आसान है। देखिए यहां पे देखिए, अब फिगर पे आ जाइए। ये सारा पॉइंट वही है, सारा इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट। नाउ अब फिगर पे आएंगे आप जानते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, S1 हुआ और S2 हो गया। ये है स्मॉल d, ये है कैपिटल D, ये CBF हो गया, करेक्ट। अब मुझे इस पॉइंट पे, ये पॉइंट P है, ठीक है। नाउ यहां से आपका y चाहिए, तो y हम लोग जानते हैं, y पढ़े हुए हैं हम लोग। y जो होता है डिस्टेंस फ्रॉम CBF, डेल्टा S कैपिटल D बाय स्मॉल d, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। अगर हम डेल्टा S रख लें, डेल्टा S है मेरे पास, सो यहाँ पे हो गया y जो हुआ वो हो गया λ/3 कैपिटल D इंटू स्मॉल d, y आ गया। देखिए क्वेश्चन में हम लोग से पूछा जा रहा है आईटी में एंगुलर पोजीशन, मतलब एंगुलर पोजीशन ये पूछा जा रहा है।
ये पूछा जा रहा है कि हमें एंगुलर पोजीशन ये चाहिए, ये एंगुलर पोजीशन, ऐसे एंगुलर पोजीशन। सो एंगुलर पोजीशन आप आर्क बाय रेडियस भी कर सकते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत छोटा होता है, काफ़ी छोटा डिस्टेंस है। सो उस केस में आप एंगुलर पोजीशन को आप बोल सकते हैं एंगुलर पोजीशन आर्क बाय रेडियस। आर्क का मतलब y बाय कैपिटल डी, y बाय कैपिटल डी करेंगे, y है कैपिटल डी करेंगे, सो लैम्डा बाई 3d। सो लैम्डा बाई 3d ये है, तो ऐसा देख लीजिए लैम्डा बाई 3d। साइन में है, रहने दीजिए ना, मैं बता दे रहा हूँ, लैम्डा बाई 3d आंसर ये रहने दीजिए, ये ऐसा कर लीजिए। क्वेश्चन है कि यहाँ साइन लिखा हुआ है, आपका आंसर आ रहा है थीटा एंगुलर पोजीशन आर्क हुआ बाई रेडियस y बाई डी लैम्डा बाई 3d। ऐसा तो ये रहेगा। अब साइन कैसे आएगा, तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। मैं इसको मिटा देता हूँ, एक लाइन में समझा देता हूँ आपको। देखिए जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं, है तो एडवांस क्वेश्चन आईटी एडवांस के, तो मैथ वाले स्टूडेंट सबको पता है कि अगर थीटा अगर स्मॉल एंगल होता है और है भी इसमें, ये तो आप जानते भी हैं, ये थीटा जो है काफ़ी स्मॉल है, क्योंकि ये बहुत छोटा है, बहुत बड़ा है। और जब स्मॉल एंगल होता है तो थीटा मस्ट बी इक्वल टू साइन थीटा। स्मॉल एंगल के लिए दोनों चीज़ें क्या होता है, सेम। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ थीटा की जगह आप लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई 3d। इस तरह आप चाहे तो डायरेक्ट लिख लें, या आंसर में लिखा हुआ है तो आप लिख देंगे साइन इनवर्स लैम्डा बाई 3d, ऐसा लिख सकते हैं आप। तो ये था आईटी क्वेश्चन, आईटी मेन का भी क्वेश्चन। अभी एडवांस में भी और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। एक तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो मैं डिस्कस करता हूँ। सो एक दो क्वेश्चन और करते हैं एडवांस के लिए। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ढेर सारा क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी एडवांस का था क्वेश्चन। सो सॉल्व करिए आप इसको, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। सो करेक्ट प्लान करते हैं। टू वेव, इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव 4i, इंटेंसिटी ऑफ सेकेंड वेव i, फेज डिफरेंस एट पॉइंट ए π/2, फेज डिफरेंस एट पॉइंट बी π। सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट ए माइनस रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट बी फॉर इंटरफेरेंस, ये निकालना है आपको। आप जानते हैं कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी इंटरफेरेंस में आपको पढ़ा हुआ है कि इंटरफेरेंस के लिए जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 और आप cos phi, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। बाकी सॉल्व करना है, जस्ट एक बार पॉइंट ए के लिए पढ़ लीजिए, एक बार पॉइंट बी के लिए कर लीजिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन। सो दम इजी सा। इंटेंसिटी एट पॉइंट ए, फर्स्ट वेव 4i, सेकेंड वेव इंटेंसिटी i, 2 अंडर रूट यहाँ पे 4i, यहाँ रूट करना है i, cos π/2, cos π/2, cos π/2 0, cos π/2 0। इसको ख़त्म कर लीजिए, cos π/2 ये जानते हैं, ये टर्म पूरा टर्म हो गया 0। सो इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट ए ये हो गया 5i, हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट एट पॉइंट बी, फॉर पॉइंट बी के लिए इंटेंसिटी एट पॉइंट बी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ 4i हो गया, फिर i हो गया, प्लस 2 हुआ अंडर रूट 4i एंड देन रूट i और cos, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पाई, cos पाई आप जानते हैं cos पाई हो गया -1, cos पाई का वैल्यू -1 आप पुट कर देंगे यहाँ पे आप देखिए इंटेंसिटी एट पॉइंट बी ये है आपका 5i, -1 पुट करना है। नाउ यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ 2 हो गया i, सॉरी प्लीज 4 रूट से बाहर निकलेगा, 2 हो जाएगा और 2 × 2 यहाँ 4i,
इंटेंसिटी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू आई। फाइनली जो आईटी में पूछा गया था, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी एट पॉइंट बी ए माइनस इंटेंसिटी एट पॉइंट बी, आप सॉल्व करेंगे। यहां आंसर हो गया 4i। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर का प्लान करेंगे। सो आईटी एडवांस का एक क्वेश्चन और। सो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, मैं लिखता हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन एडवांस का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मैं ऑप्शन लिखूंगा आपसे, मैं 1 बाय 1 ऑप्शन ए बी सी डी आपसे पूछते जाऊंगा। पहले क्वेश्चन देख लीजिए, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, स्मॉल डी कैपिटल डी, ये एंगल थीटा। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, लाइट का फ्रीक्वेंसी हम लोगों को चाहिए था वेवलेंथ, बट क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट 10 पावर 6। स्मॉल डी लिखा हुआ 150 मीटर। कैपिटल डी कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ, कोई डाटा नहीं। मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए लिखा हुआ आई नॉट। इंटेंसिटी ऑन स्क्रीन, इंटेंसिटी स्क्रीन पे इंटेंसिटी का जो वेरिएशन है आई थीटा लिखा हुआ। ठीक है, अब मैं सॉल्व करता हूँ, ऑप्शन एक एक ऑप्शन आपको देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सो मैं इसमें ऑप्शन लिखता हूँ आपको। सो कंटिन्यू करते हैं हम लोग को सबसे पहले चाहिए वेवलेंथ। हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे वेवलेंथ के लिए। मैं ऑप्शन लिखूंगा, एक एक ऑप्शन बताऊंगा आपको, बट पहले प्लान कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन से पहले हम लोग प्लान करेंगे। प्लानिंग करते हैं वेवलेंथ। नंबर 1 हमें चाहिए वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वो तो 9th क्लास से बन जाएगा। आप जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸, ये है मीटर पर सेकेंड, ये सब लोग जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि c इज इक्वल टू जो होता है f × द लैम्डा होता है, ऐसे। ये रिजल्ट हम लोग का 9th-10th क्लास से हो गया। वेवलेंथ जो निकालना है हम लोग को, वेवलेंथ इज इक्वल टू c डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। आप सॉल्व कर लीजिए। 3 × 10⁸, फ्रीक्वेंसी 10⁶, ये है 10⁶। सो इस तरह आपका वेवलेंथ जो हो गया वो है आपका 300 मीटर। चलिए, ये रिजल्ट मिल गया। हम लोग के लिए स्मॉल डी डाटा लिखा हुआ है 150 मीटर है, वो भी ठीक है, यूनिट सब सही है आपका। ठीक है, नेक्स्ट प्लान करते हैं। आपका नेक्स्ट प्लानिंग मैं दिखाता हूँ आपको। सो इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी है आई नॉट, मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ। आई मैक्सिमम इंटेंसिटी ये गिवन है आई नॉट, और आई इंटेंसिटी एट थीटा हम लोग को निकालना है। मैं ऑप्शन दूंगा, निकालना है, मैं ऑप्शन आपको प्रेजेंट करूंगा। अभी वेट करिए। देखिए, और थोड़ा सा थ्योरी और पढ़िए यहाँ पे। जब आप ये ड्राइंग करते हैं, ऐसे ड्राइंग करते हैं, बोलते हैं कि ये S1 है और ये S2 है, और ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ऐसे पढ़ते हैं, और आप बोलते हैं कि यहाँ से लाइट इस पॉइंट पे P पॉइंट पे, यहाँ से लाइट इस पॉइंट P पे लाइट किया, ये है स्मॉल d है, और यहाँ से आप जब ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ये यहाँ से यहाँ का गैप जो हुआ वो पार्ट डिफरेंस हो गया, ये एंगल थीटा होगा, सेम एंगल थीटा मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। कई लोग यहाँ पे पूछते हैं ऑफिस में आकर के कि सर यहाँ पे स्मॉल d जो है बहुत बड़ा डाटा लिखा हुआ 150 मीटर है, तो मैं बोलता हूँ रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, इसलिए कि आपका वेवलेंथ भी तो बहुत बड़ा है। वेवलेंथ का जनरल रूल क्या है? वेवलेंथ होना चाहिए नैनोमीटर में, माइक्रो में हो सकता है, नैनोमीटर में क्वेश्चन बनाता है, बट ये वेवलेंथ भी ज़्यादा है, इसलिए ये डाटा बड़ा दिया हुआ है। देने दीजिए उसे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आप अगर यहाँ पे आप बातें करेंगे, सो अगर हम लोग एंगल निकालना होगा, सो पार्ट डिफरेंस जो होता है, पार्ट डिफरेंस जो आप चाहे एंगल आप बना लें, एंगल इज इक्वल टू आप जानते हैं डेल्टा एस और डिवाइड बाई
आर्क बाई रेडियस, ऐसे पढ़े हुए थे, ये पढ़े हुए थे। अभी मैंने बोला था 4 स्मॉल एंगल, 4 स्मॉल एंगल। अगर स्मॉल एंगल तो स्मॉल रहता ही है इंटरफेरेंस में, आप थीटा की जगह आप साइन थीटा यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने अभी इससे पहले क्वेश्चन में भी बताया था आपको। नाउ थीटा की जगह आप साइन थीटा यूज कर सकते हैं, और साइन थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे आप डेल्टा एस और डिवाइड बाई डी कर सकते हैं। आप पार्ट डिफरेंस निकालना होगा, पार्ट डिफरेंस डेल्टा एस निकालना होगा, यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं डी इंटू साइन थीटा, यूज कर लीजिए। आपको फेज डिफरेंस निकालना होगा, तो फेज डिफरेंस आप जानते हैं कि 2 पाई बाई लेमडा, 2 पाई बाई लेमडा डेल्टा एस का जगह डी इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं, ऐसे। तो ये सब एक नया रिजल्ट है, बट कॉमन रिजल्ट है, ये बहुत कॉमन है। आप सबसे पहले वेवलेंथ निकाल दीजिए ना, उसके बाद प्लानिंग करना है आपको। यहाँ पार्ट डिफरेंस निकालना है, पार्ट डिफरेंस के लिए ये तरीका आप पढ़े हुए थे, आर्क बाई रेडियस। यहाँ से डेल्टा एस निकाल सकते हैं, स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा इक्वेट कर लीजिए, एंड देन ये प्लान कर लीजिए। और आप जानते हैं कि इंटेंसिटी एट पॉइंट पी जो होता है वो साइंस में होता है आई मैक्सिमम इंटू, उसको मैं नीचे कर दे रहा हूँ, इस साइड लिख देता हूँ आपको, उस साइड राइट साइड में कर दे रहा हूँ। ये डाटा आप ध्यान रखिएगा, बल्कि मैं ये डाटा भी पुट ही कर लेता हूँ, फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं करता हूँ। ये डाटा भी मुझे लग रहा है डाटा पुट कर लेना चाहिए हम लोग को। तो जब मैं फेज डिफरेंस रखूँगा तो यहाँ 2 पाई बाई लेमडा की जगह यहाँ पे मैं 300 यूज कर रहा हूँ। स्मॉल डी भी लिखा हुआ है, ये 150 यूज कर लिया मैंने, और यहाँ पे हो गया साइन थीटा। देखिए लेमडा डी यूज कर लिया मैंने। ना जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये 300 कट गया, तो फेज डिफरेंस जो हो गया वो सिंपल हो गया पाई और साइन थीटा हो गया। देखते रहिए, मैं ऑप्शन आपको दूंगा। ऑप्शन एक काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा था। सो अब देखिए, इंटेंसिटी हमें चाहिए था एक्चुअली, इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। सो आप जानते हैं कि इंटेंसिटी एट पॉइंट पी जो होता है वो साइंस में होता है आई मैक्सिमम, और आई मैक्सिमम यहाँ कॉस स्क्वायर फाई बाई 2 होता है। सो एक आपको रिलेशन चाहिए था। सो इंटेंसिटी एट पॉइंट पी आई मैक्सिमम क्वेश्चन में लिखा हुआ था, आई नॉट दिया था आपको, यहाँ पे कॉस स्क्वायर फाई बाई 2 का मतलब हुआ पाई बाई 2 इंटू साइन थीटा। ये एक रिलेशन था, एक रिलेशन है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए। अगर आपका सेटअप ऐसा कुछ है इस टाइप के लिए कि S1 है, S2 है और ऐसा हो, ऐसा ये एंगल थीटा हो और ये पॉइंट पी, ये रिलेशन एक बनाना था। तो ये आपको रिजल्ट है इंटेंसिटी एट पॉइंट पी के लिए, जो कि आप पार्ट डिफरेंस उसको सॉल्व करते जाना है, फेज डिफरेंस निकालना है, उसको भी आप डाटा रखिएगा, सॉल्व करते हुए यहाँ तक आइएगा। अब क्वेश्चन स्टार्ट होगा। अब मैं आपसे पूछूंगा, ऑप्शन ABCD IT एडवांस का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सो अब मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, और अब आप बताते जाइएगा। ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन है मल्टीपल है, चेक करना है आपको, हो सकता है 2 करेक्ट हो, 3 करेक्ट हो। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, आई थीटा इज इक्वल टू आई नॉट बाई 2। सो अगर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है, सो आई थीटा इज इक्वल टू आई नॉट बाई 2। आप चेक कर लीजिए, आंसर बताइए सही है कि नहीं। चलिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने में वहाँ हम लोग बनाए हुए हैं रिजल्ट। सो आई थीटा इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 साइन थीटा, थीटा रखिए 30 डिग्री, आई थीटा आई नॉट कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2 हो गया। ये है पाई बाई 4, 45 डिग्री, 45 डिग्री 1/2
1/√2 का स्क्वायर, सो आई थीटा इज इक्वल टू I0/2। एकदम करेक्ट है, ऑप्शन ए एकदम सही, ऑप्शन ए करेक्ट, एकदम करेक्ट। नेक्स्ट बी। ये डिफरेंट क्वेश्चन है, यही एक अलग क्वेश्चन था, बाकी जितने भी 7 क्वेश्चन आपने किया सब इजी था। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, सीखने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थीटा इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे नेक्स्ट डाटा लिखा हुआ है 90 डिग्री, ये है I0/4, ऐसे लिखा हुआ। प्लीज चेक करेंगे आप जानते हैं आई थीटा I0 कॉस स्क्वायर π/2 साइन थीटा, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री 1, साइन 90 डिग्री 1 हो गया, और यहाँ पे हो गया π/2, और cos π/2 होता है 0, cos π/2 0। सो आई थीटा मेरा जो आ रहा है आंसर वो 0 है। सो ये मैच नहीं करेगा, यहाँ पे मैचिंग नहीं है, गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन सी चेक करेंगे आप। सो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री I0, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री आई थीटा इज इक्वल टू I0। चलिए चेक करते हैं। जब आप साइन यहाँ पे 0 डिग्री करेंगे, साइन 0 डिग्री, साइन 0 आप जानते हैं 0 हो गया। सो आई थीटा I0 कॉस स्क्वायर 0, कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री 1 होता है। सो आई थीटा इज इक्वल टू I0। ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। मैंने बोला मल्टीपल टाइप क्वेश्चन है आपका, ये ऑप्शन करेक्ट हुआ। वन मोर लास्ट। ऑप्शन डी। सो लिखा हुआ है आई थीटा इज कांस्टेंट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, आई थीटा इज कांस्टेंट फॉर ये तो साफ गलत है, क्योंकि आई थीटा तो वेरी कर रहा है। अभी आप देख रहे हैं 0 डिग्री के लिए मैक्सिमम हुआ, 30 डिग्री 90 डिग्री सब आपने पढ़ा, और हर पॉइंट का वेरी कर रहा है। सो ये था आईडी क्वेश्चन, आईडी एडवांस का काफ़ी अच्छा बेस्ट क्वेश्चन था ये। सो नेक्स्ट क्लास और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद रिजल्ट मेडिकल का कंप्लीट हो चुका है, फिर भी मैं क्वेश्चन और देखूंगा, और अगर नीट में कुछ अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं तो नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही था। आप खूब पढ़िए, खूब क्वेश्चन बनाते रहिए। सो नेक्स्ट क्लास फिर